कहानियां सुनकर कुकर्मी अपना कुकर्म त्याग देता था। उस समय सरकार भी वही थे, प्रजा भी वही थे, क्राइम भी वही थे, कानून भी वही थे। रॉबिन हुड नहीं है वो, उसका बाप है। भैया जी! अब निवेदन नहीं, नरसंहार होगा, नरसंहार। ये भैया जी आएंगे और तबाही मचाएंगे। फिल्म भैया जी 24 मई को सिनेमा घरों में रिलीज हो रही है। इस फिल्म के प्रमोशन के लिए आज मनोज बाजपेयी खुद लखनऊ पहुंचे हैं और वो मीडिया से मुखातिब होंगे तथा अपनी फिल्म के बारे में चर्चा करेंगे। आइए आपको सीधे ले चलते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में और जानते हैं मनोज बाजपेयी से कि इस फिल्म में वो क्या नया करने वाले हैं। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट हर दिन जो है 1.5 घंटे सफ़र करते थे हम, 1.5 घंटे 2 घंटे। तो जैसे जैसे लोकेशन चूज किया गया था उसके हिसाब से हमने बाराबंकी भी गए हम और कई और शहर में गए थे जो एकदम से मुझे नाम याद नहीं आ रहा। छोटे छोटे गाँव में हम लोग गए थे जो जहाँ के हमने 3 जगहों को हमें कवर करना था। और लखनऊ के अंदर में खासियत क्या है और आसपास की जगहों में कि हम बहुत सारे नॉर्थ के सिटीज़ को यहाँ पे मैच कर सकते हैं। इसीलिए लखनऊ बहुत ही पॉपुलर सिटी है के साथ में, नहीं कि सब सिटी में, इसलिए कि यहाँ पे बहुत सारे मैं शहर को कॉपी कर सकता हूँ लोकेशन के मामले। तो आप यकीन नहीं करेंगे कि यहाँ पे बिहार का गांव भी हमने स्थापित किया क्योंकि मिट्टी का कलर ऑलमोस्ट सेम है। और दूसरा हमने स्थापित किया दिल्ली, वो भी कई सारे इलाके हैं, कॉलोनियाँ हैं, इसमें आपको दिल्ली की बहुत सारी कॉलोनियाँ उससे मिलती जुलती हैं। तीसरा है दिल्ली के बाहर के फार्म हाउस और दिल्ली के बाहर के जो छोटे शहर हैं, वो भी बहुत सारे इलाके हैं जो यहाँ पे मैच हो जाते हैं। लखनऊ अब बहुत बड़ा शहर हो चुका है और जब शहर बड़ा होता जाता है तो व्यस्तताएं भी बढ़ती जाती हैं। उस व्यस्त समय आपने समय निकाला हम लोगों के लिए, धन्यवाद। किरदार जो है हमारी मिट्टी का है, बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश जैसी जगहों का एक किरदार है। एक ऐसा भाई जो अपनी सारी आकांक्षाएं, अपनी सारी जो सपने सबका त्याग कर चुका है क्योंकि उसके पिता गुजर चुके और पिता ने ये वादा लिया था कि वो अपनी सौतेली माँ और सौतेले भाई का ख्याल रखेगा। जी भैया जी 24 तारीख को हो रही है और भैया जी परिवार के बारे में हैं, परिवार के वैल्यूज़ के बारे में हैं, हमारी मिट्टी के बारे में हैं, हमारे रिश्ते के बारे में हैं, बड़े भाई की जिम्मेदारी के बारे में है। एक मुख्य धारा की फिल्म जो हमारे अपने छोटे शहर और गाँव के बारे में है, जो कि बहुत सालों से वो गांव और वो छोटा शहर कहीं ना कहीं चला गया था मुख्य धारा की फिल्म से। उसको हम वापस भैया जी के ज़रिए वापस से हम पर्दे पे लेके आ रहे हैं। मैंने बहुत सारे एक्शन किए हैं इस 100 फिल्मों के करियर में, लेकिन इसमें जिस तरह का एक्शन था बहुत ही कठिन था। एस विजयन तमिलनाडु के बहुत ही लेजेंडरी एक्शन डायरेक्टर जिन्होंने सारे हिंदुस्तान के सारे सुपरस्टार के साथ काम किया है, नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग आदमी। उन्होंने डिसाइड किया था कि ऑलमोस्ट सारे एक्शन मैं खुद ही करूँगा। तो जो भी आप देखेंगे 98% मैंने किया है। बहुत सारी चोटें लगी, बहुत सारे ज़ख्म मिले मुझे, बहुत सारे जो चोटें हैं जो अभी तक मैं उससे उबर नहीं पाया हूँ, लेकिन धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। लेकिन जो बन के आया है उसके बाद कोई शिकायत नहीं है। उसके बाद यही है कि कुछ और कराओ, कुछ और करने को तैयार हूँ मैं। सर दीवानी हो मेरे साथ में, जब भी लखनऊ आता रहा हूँ आप लोगों से मुलाकात होती रही है। और मुझे याद है कि शूल के समय मैं आया था और तब से लेकर आज तक आप लोगों के साथ में हर दूसरी फिल्म के साथ आप लोगों के साथ में बातचीत होती रही है। ये करियर बड़ा आसान होता नहीं है, बड़ा कठिन होता है। जब आप बाहर से छोटी जगह से आते हैं और पहले सीखना, दिल्ली में थिएटर करना, फिर जा कर के सिनेमा करना, एक एक काम के साथ में चलना और हर दिन
जो है एक नया दिन होता है, एक नई चुनौती होती है। कभी कभी बिना काम के आप हो जाते हैं और कोई सहारा नहीं, और हमेशा लगता था मुझे कि मैं शायद अगर 10 फिल्म कर लूँ तो मैं बहुत लकी होऊंगा। लेकिन जब मुझे किसी ने बताया कि ये मेरा 100वां काम है तो मैं बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ। मुझे लगा कि ये अकेले का बस का नहीं है, मतलब कोई ना कोई ऊपर जो है वो लगातार मेरी रक्षा कर रहा था, लगातार अपना आशीर्वाद दे रहा था। सर इतनी उम्मीद थी कि आप 100 फिल्म पूरी कर लेंगे? मैंने तो कहा ही, आपको क्या बोला मैंने, 10, मुझे तो लगा नहीं था कि 10 फिल्म कर पाऊँगा, और आज 100 फिल्म हो गए। ये भगवान का चमत्कार है कि बस आप प्रार्थना कीजिए कि फिल्म इतनी ज़्यादा सफल हो कि लोग अब सब बिहार, यूपी और एमपी के लोगों को सिर्फ भैया जी बोले। बहुत सारी कठिनाइयाँ, इसके लिए एक पूरी 3 किताब लिखनी पड़ेगी सर, और जब ऐसी फुर्सत की घड़ी आएगी तो ज़रूर लिखूँगा। बाकी तो मैं 26 साल से उसके बारे में बात कर ही रहा हूँ, आपको भी पता है। कठिनाइयाँ तब लगती हैं जब आपका ध्यान अपने काम पे ना हो। कठिनाइयाँ कभी उस तरह की कठिनाइयाँ नहीं लगी, क्योंकि ध्यान हमेशा जो है अपने जुनून पे, अपने पहले प्यार पे हमेशा रहा। और वो क्या था? मेरा अभिनय, मेरा काम, उसको सीखने की ललक और आगे बढ़ने की जिद। सर चुनावी दौर चल रहा सर, नेता अरे सर छोड़िए, आप रहिए चुनाव में, हमको छोड़िए, हम दे दिए वोट। मशहूर एक्टर मनोज बाजपेयी ने कहा है कि इस फिल्म में काम करके उनको काफ़ी मज़ा आया, क्योंकि ये एक्शन पैक्ड फिल्म है, काफ़ी बड़े एक्शन सीन उन्होंने इसमें किए हैं। इसके साथ साथ उन्होंने एक अपनी खुशी शेयर करते हुए बताया कि यह उनकी 100वीं फिल्म होने वाली है, और बॉलीवुड में पहली फिल्म से 100वीं फिल्म तक के सफ़र के विषय में उन्होंने बताया कि यह एक खट्टा मीठा अनुभव रहा। जब आप संघर्ष के दौर से गुजरते हैं तो आपको काफ़ी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, और उन्होंने उस अपने संघर्ष को ही अपना मोटिवेशन बनाया और पहली फिल्म से 100वीं फिल्म तक का सफ़र तय किया। आपको बता दें कि भैया जी बिहार और उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई एक कहानी है, जिसमें परिवार के साथ साथ इमोशन, एक्शन आदि सब कुछ आपको 24 मई को सिनेमाघरों में देखने को मिलेगा।